तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे गुरु की जिसके आशीर्वाद के पीछे असल में एक बहुत ही खतरनाक जाल छिपा हुआ था। ये कहानी है अंधविश्वास की, भरोसे के टूटने की और एक ऐसी हकीकत की जो किसी को भी चौंका दे। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। ये असल में एक चेतावनी है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कैसे आस्था और धोखे के बीच की वो जो पतली सी लकीर होती है, वो कभी-कभी पूरी तरह से मिट जाती है। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक शख्स, नाम है अशोक खरात, एक तथाकथित आध्यात्मिक गुरु। एक ऐसा गुरु जिसकी छवि पर जब आरोप लगे तो हर कोई बस चौंक कर रह गया। 58। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ये नंबर इतना अहम क्यों है? ये नंबर इस पूरे कांड के बिल्कुल सेंटर में है। कहते हैं कि इसका ताल्लुक कुछ वायरल वीडियोस से है और उस शख्स से है जिस पर न जाने कितने लोगों ने आंख मूंद कर भरोसा किया था। तो ये अशोक खरात है कौन? देखिए, दुनिया के सामने वो नासिक, महाराष्ट्र का एक बड़ा ज्योतिषी और आध्यात्मिक गुरु था। लेकिन इस आध्यात्मिक पर्दे के पीछे जो कुछ छिपा था, वो था धोखाधड़ी और यौन शोषण के बेहद संगीन आरोप। और इन्हीं आरोपों की वजह से 17 मार्च को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह है कि ये पूरा मामला सामने कैसे आया। तो इसका खुलासा किया एक 24 साल की डी फार्मेसी की स्टूडेंट ने। उसी की आपबीती ने इस पूरे धोखे से पर्दा उठाया। और सोचिए, इसकी शुरुआत कितनी कितनी सामान्य थी। वो स्टूडेंट और उसके पति दोनों बस अपने शादीशुदा जीवन के लिए आशीर्वाद लेने खरात के पास पहुंचे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन के बारे में सुन रखा था। लेकिन आशीर्वाद की जगह उन्हें क्या मिला? डर का एक पूरा जाल। खरात ने एक भविष्यवाणी की कि उनकी शादी पर किसी की बुरी नजर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कहा कि अगर तुरंत कोई उपाय नहीं किया गया तो उस लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है। तो सवाल फिर वही है कि उसने ये सब किया कैसे? अब जरा उसके तरीके पर गौर करते हैं। आरोपी ने अपने शिकार को फंसाने के लिए एक पूरी सोची समझी तरकीब अपना रखी थी। यहां पर उसकी पूरी की पूरी साजिश एकदम साफ नजर आती है। देखिए, पहला कदम, डर पैदा करो। फिर पति को कमरे से बाहर भेजकर अपने टारगेट को अकेला कर दो। इसके बाद नशीला पानी पिलाना और फिर जान से मारने की धमकी देकर हमेशा के लिए चुप करा देना। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पूरा सोचा समझा जाल था। और हद तो तब हो गई। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, उसने खुद को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया और पीड़िता को राधा कहने लगा। सोचिए, ये दिमाग को पूरी तरह से भ्रमित करने की एक कोशिश थी ताकि आस्था के नाम पर हकीकत पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन इतने लंबे शोषण और डर के बाद आखिरकार वो चुप्पी टूटी और बस यहीं से न्याय की लड़ाई का पहला कदम उठाया गया। ये जो सिलसिला था, ये 2023 से शुरू हुआ और सालों तक चलता रहा। फिर मार्च 2026 में एक रिश्तेदार ने इस ढोंगी की सच्चाई सामने रखी। बस फिर क्या था, परिवार का साथ मिला, हिम्मत आई और 17 मार्च को एफआईआर दर्ज करा दी गई। और उसी एफआईआर के आधार पर पुलिस ने खरात को गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक इंसान के अपराध की कहानी नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या की तरफ इशारा करता है, जहां कुछ अपराधी लोगों की आस्था को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। और यहीं पर सच्ची आस्था और खतरनाक अंधविश्वास के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, आस्था हमें ताकत देती है, उम्मीद देती है, लेकिन अंधविश्वास वो डर और हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है, और इसी का फायदा ऐसे अपराधी उठाते हैं। तो इस पूरी घटना से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो यही है, आस्था रखना या ना रखना एक निजी मामला हो सकता है, लेकिन जागरूक रहना, सतर्क रहना, ये हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या एक समाज के तौर पर हमारी चुप्पी ही ऐसे अपराधियों को और ताकत देती है, उन्हें फलने फूलने का मौका देती है?